वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 8। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम लोग 2A का क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। अगर आपको पहले पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ आज पढ़ेंगे हम लोग RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। ये क्वेश्चन स्पेशल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में भी, जामिया के एंट्रेंस में भी, AMU के एंट्रेंस में भी और बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, आपको बेसिक याद करना पड़ेगा कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर को जोड़ देंगे, अगर बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सपोनेंट में टोटल जो आता है हमारे पास सिर्फ प्राइम नंबर रहते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कीजिए। प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एग्जांपल में यहाँ पर ले लेते हैं। अगर मेरे पास 16 है तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। हम 16 को लिख सकते हैं 2। अब ये 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4। देखिए ये 16 जो था प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन ये 2 मेरा प्राइम नंबर है। ये भी 16 ही है, लेकिन एक्सपोनेंट में इसको 16 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे बनाने के लिए। मेरे पास लिखा हुआ है 5/3 का पावर -4, 5/3 का पावर -5 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 3x। x पता करना है, आगे कुछ नहीं आता, हमको सिर्फ इतना आता है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे 5/3 पावर -4। फॉर्मूले का प्लस होता है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है a का पावर n मल्टीप्लाई a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n प्लस m। फॉर्मूले में प्लस होता है, हमारे पास ये माइनस है तो माइनस प्लस हमारे पास ये माइनस हो गया। इज इक्वल टू में जो है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। 3x है 3x लिखेंगे। उसके बाद ये जब पावर जुटेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मिलेगा 4 और 5 9। तो हम यहाँ पर -9 लिख सकते हैं। इतना बनाने के बाद आप 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, पूरे क्वेश्चन जो है आपसे बनेंगे, ऐसा जितना भी हो, चाहे वो जिस लेवल का क्वेश्चन हो, अगर आप बेसिक से चलेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। इतना आप बना लिए, आपने 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और गौर से देखिए, इसमें देखने वाली बात है कि हमारे पास इज इक्वल टू के नंबर, इज इक्वल टू के पहले ही नंबर है, इज इक्वल टू के बाद उधर भी नंबर है, यानी LHS में भी कुछ नंबर है, RHS में भी नंबर है। यहाँ पर LHS का जो बेस है और RHS का बेस है, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो इंप्लाइज टू ईच अदर करेंगे या कंपेयरिंग टू ईच अदर, तो हम इस समय में कहते हैं अगर बेस सेम है तो पावर भी हमारा सेम ही है। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। आगे कहानी जानते हैं आप। 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड है। x इज इक्वल टू -9/3, जिसको काटने पर x का वैल्यू -3 आएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -6 का पावर ऑफ -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 का पावर -1 या 9 देखिए यहाँ पर बिकम्स हो, इज हो, आर हो, इक्वल टू हो, गेट हो, बाई हो, उस सब का मतलब होता है इक्वल टू। यहाँ पे बोला इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमको वो मालूम नहीं है, तो लिखते हैं x। हमने इस नंबर को x से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट बन गया इनवर्स।
और हमने आपको बताया था कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कि मेरे पास अगर निगेटिव पावर है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस पावर को पॉजिटिव करना जरूरी है। पॉजिटिव करने के लिए आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, किसी भी नंबर के लिए नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है। रेसिप्रोकल सिर्फ नंबर का करना है, पावर का नहीं करना है। जैसे इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलेगा 1/6 पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 हो गया इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, x को छोड़ देंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे 1/9, 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। इधर से पूरे पूरे नंबर हटाएंगे हम लोग, x = 1/9 RHS में है, LHS से 6 गया ऊपर, 1 आया नीचे। 6 1 3 के टेबल में कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस ऊपर रखना चाहिए 2/3। x का वैल्यू मिला -2/3। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो पीछे से इस वीडियो को फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड है, इसमें भी x लेंगे क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने x लिया था। लिखा हुआ है बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 raised to the power -3 be divided। हम लोग यहाँ पर x लेंगे, मे बी हो तो भी इक्वल टू, आर हो तो भी इक्वल टू, इज हो तो भी इक्वल टू। स्टेटमेंट को मैथ के फॉर्म में, मैथ के सिंबल में समझना चाहिए। क्वेश्चन के बाद आंसर लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है -2/3 का पावर -3, डिवाइडेड का सिंबल डिवाइड, हमको मालूम नहीं वो नंबर मालूम नहीं, तो वो नंबर मालूम नहीं तो x b की जगह पे इज इक्वल टू 4/27 का पावर -2। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि माइनस में अगर पावर है तो वो पावर सॉल्व नहीं हो पाएगा, उस पावर को पॉजिटिव करना होगा, नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा। नंबर रेसिप्रोकल करेंगे 3/2 का पावर 3 हो जाएगा। डिवाइड किसमें चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। बगल वाला नंबर ऊपर नीचे, फिर निगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए 27/4, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। ये लिखा हुआ है मेरे पास 3 का पावर 3, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। ये 2 का पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई 2। और से देखिएगा 4 का स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 4 × 4। 27 का स्क्वायर है, इधर इक्वल टू के ऊपर है, इक्वल टू के ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 27 × 27। ये नीचे है, उधर जाएगा तो x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये पूरे से ये 27 कट गया, -1 बचा रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस है, इधर माइनस नहीं है, माइनस बचेगा। मेरे पास x बचा, उधर से इधर बचा है हमारे पास ऊपर 2 नीचे 27। ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को अच्छे से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन फिर कह रहा है x पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार हम देख रहे हैं फिर ये हमारा प्राइम फैक्टर में नहीं है, ये भी प्राइम नंबर में नहीं, प्राइम नंबर में करेंगे। पहले प्राइम नंबर में करने के लिए आपको मैंने सबसे पहले ही शुरू में बताया था, प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा, वो प्राइम नंबर बन जाएगा। हमारे पास 2x + 1 5 जो है, हम इसको लिखते हैं 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर इज इक्वल टू में 125 का मतलब 5 × 5 यानी 5 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो ये मेरा 1 to 5 बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको 5 और से देखिए ये डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है, बेस सेम है। जब बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर
सब्ट्रैक्ट यानी घट जाएगा, इज इक्वल टू में जो है वैसा लिख लेंगे। और से देखिए ये दोनों सॉल्व हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का पावर 3। हमने आपको बताया था अगर आपके पास इज इक्वल टू तो पहले एक नंबर, इज इक्वल टू तो पहले एक नंबर, बाद में एक नंबर और दोनों नंबर सेम, तो आपने 95% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ आपको एक काम करना है, इसको कंपेयरिंग टू ईच अदर कर देना है या इंप्लाइज दैट कर देना है। इससे क्या होगा, अगर LHS के पहले और LHS के इक्वल टू के पहले और इक्वल टू के बाद में डिजिट बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। पावर भी क्या होगा, इस समय मेरे पास इक्वल होगा। एक और से देखिए ये 2x बचेगा, ये माइनस में उधर जाकर इस 3 के साथ जुटेगा, जब इस 3 के साथ जुटेगा तो हमें मिलेगा 4। ये 2 के टेबल में काटेंगे तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको फिर से एक बार देखिए।